गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का कंटेंट है कहावत। जीएसबी बोर्ड हिंदी एसएल में आपको यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहावत दिया जा रहा है। वही आपको एग्जाम में बच्चों आएगा ही 2026 में। मैं यहाँ पर 5 या 6 कहावत डाल रही हूँ, उसी में से जीएसबी बोर्ड का एग्जाम में आएगा भी, अदर्स बोर्ड में भी आ सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कहावत क्या है, किसे कहते हैं। तो बच्चों कहावत का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध कथन को कहावत कहे जाते हैं। किसी विशेष स्थान पर कहे जाने वाले प्रसिद्ध कथन को हम कहावत कहते हैं। बच्चों से गांव में इस कहावत बहुत बोला जाता है। तो कहावत का बच्चों डेफिनेशन नहीं आता है, लेकिन आएगा जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2026 के अकॉर्डिंग है, लातों के देव बातों से नहीं मानते। लातों के देव बातों से नहीं मानते, इसका मतलब होता है बच्चों समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं। दुष्ट लोगों के साथ बच्चों हर समय दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका मतलब है कि जो दुष्ट नेचर के लोग होते हैं वो लोग प्रेम की बातों को बच्चों नहीं समझते हैं। अगला कहावत है कथनी और करनी में अंतर होना। कथनी और करनी में अंतर होने का मतलब होता है बच्चों कि मुख में राम और बगल में छुरी। सामने कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। इसका मतलब होता है कथनी और करनी में। अगला है बच्चों कथनी और करनी में अंतर होना। सामने कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं। इसका मतलब होता है बच्चों मुख में राम बगल में छुरी। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा मुख में राम बगल में छुरी, तो आपको लिखना है कथनी और करनी में अंतर होना। और अगर कथनी और करनी में अंतर आए तो आपको लिख देना है मुख में राम बगल में छुरी, कि सामने कुछ कहते हैं, पीठ पीछे कुछ कहते हैं। अगला है दिन दूनी रात चौगनी। दिन दूनी रात चौगनी का मतलब होता है बच्चों बहुत तेजी से वृद्धि करना। कोई भी बिजनेस है, कोई भी व्यवसाय है बच्चों, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि करना, अत्यधिक वृद्धि होना, उसको बोलते हैं बच्चों दिन दूनी रात चौगनी। काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है बच्चों कि बिल्कुल अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है कि अनपढ़ होना, कि जिसको कुछ भी जानकारी पढ़े लिखा न हो। काला अक्षर भैंस बराबर। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मुख में राम बगल में छुरी, काला अक्षर भैंस बराबर। एक है 100 सुनार की एक लुहार की। इसका मतलब होता है बच्चों कमजोर की 100 चोटों से ज्यादा बलवान की एक चोट होती है। कमजोर अगर 10 बार मारेगा बच्चों, बलवान एक बार ही मार देगा तो उसके बराबर हो जाएगा। तो कमजोर के 100 चोटों से ज्यादा बलवान की एक चोट होती है। तो 100 सुनार न एक लुहार की। एक एग्जाम्पल और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि आपको काम नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन आप उसमें कमियां बहुत निकाल रहे हैं, उसको बोला जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अभी जो हमारा 2026 में आने वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट है मुख में राम बगल में छुरी, यानी कथनी और करनी में अंतर होना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब कि दुष्ट लोग जो होते हैं प्रेम की बात को नहीं समझते। अगला है दिन दूनी रात चौगनी, व्यवसाय में वृद्धि होना, अत्यधिक वृद्धि होना। अगला नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपको काम करने नहीं आ रहा है, लेकिन आप कमियां अनेकों बता रहे हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। 100 सुनार की एक लुहार की, बलवान की हर समय जो होती है बच्चों विजय होती है। तो आपका बच्चों अगला बच्चों दिन की चांदनी का सुख फिर दुख आना। मतलब सुख जो होता है कुछ समय का ही होना, और फिर दुख आना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो बच्चों इसी में से आपका जो 4-5 कहावत यहाँ पर बताया गया, इसी में से इस बार आने वाला है
जिसमें सबसे बोर्ड की दृष्टि इंपॉर्टेंट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगला, कथनी और करनी में अंतर होना, माने मुख में राम बगल में छुरी। लातों के देव बातों से नहीं मानते, दुष्ट लोग जो है दुष्टता की भाषा समझते हैं। दिन दूनी रात चौगनी, दुगना वृद्धि होना कोई भी व्यवसाय में। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, माने आपको काम नहीं आ रहा है लेकिन आप जो है कमियां उसमें ढूंढ रहे हैं। बच्चों, की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर दुखी आना, ये जो आपके 4-5 कहावत यहाँ पर मैं डाली हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, 2026 की दृष्टि से। तो आप लोग इसको ध्यान समझिए। कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसके कहावत 2026 जीएसपी जो मैं आपको यहाँ पर यही आएगा है, जैसे मुख में राम बगल में छुरी, कथनी करनी में अंतर होना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट समास है, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि होना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काला अक्षर भैंस बराबर, दिन दूनी रात चौगनी। ये सब जो समास आपको इसमें डाले हैं, इसी में से आपका बच्चों हर साल जो है आता है, इसी में से पूछता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप सभी लोग, बहुत ज्यादा है नहीं, 4-5 ही है, और बोर्ड में 100% ही आएगा। आउट ऑफ इसमें मार्क्स भी आप लोगों का आ जाएगा। इसलिए प्लीज बच्चों, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। कहावत का डेफिनेशन नहीं आता है, सिर्फ जो है कहावत का अर्थ पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को हमारे देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के माध्यम से बच्चों जरूर बताइए। मैं आगे का भी वीडियोज डालूंगी, जितने भी सीबीएसई बोर्ड एंड जीएसपी बोर्ड के वीडियोज हैं, ग्रामर के सब कुछ डाला गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो प्लीज हमको जरूर बताइए। तो जाते जाते ये समास आप लोग याद ही करिए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के देव बातों से नहीं मानते। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों, प्रेम की बात को नहीं समझते, वो लोग दुष्ट लोगों के साथ हर समय आपको दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। अगला है, मुख में राम बगल में छुरी, कथनी और करनी में बच्चों अंतर होना। कहते कुछ है और करते कुछ है, इसको बोला जाता है मुख में राम बगल में छुरी। तो बच्चों, आप लोग इसको एकदम अंडरस्टैंड कर लीजिए। दिन दूनी रात चौगनी, ये भी आ सकता है, बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसको देखिए, समझिए। आगे का वीडियोज मैं मुहावरा पर डालूंगी, मुहावरा में भी 2026 का नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काला अक्षर